Hi, today we are going to learn clipping and one method for clipping Cohen-Sutherland algorithm. So clipping is a identify portion of a picture that is inside a viewport and removing the portion that is outside the viewport. अगर ये viewport का window है तो कोई पिक्चर और लाइन और पॉइंट इस व्यू पोर्ट के इनसाइड है और आउटसाइड है, दैट इज अ क्लिपिंग. ठीक है, अगर वो कोई इनसाइड होगा तो उसको हम क्लिप कर लेंगे और जो आउटसाइड होगा उसको हम रिमूव करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से लाइन खींचूं तो जो इसकी इनसाइड होगा वो क्लिप करेंगे, बाकी आउटसाइड रिमूव कर देंगे. तो कोहेन-सुदरलैंड एल्गोरिथम हम यूज कैसे करते हैं? फर्स्ट आपको आना चाहिए कि व्यू पोर्ट के 4 बिट रिप्रेजेंटेशन. सो 4 बिट को हम TBRL टॉप बॉटम राइट लेफ्ट इसके अकॉर्डिंग करते हैं. तो जो विंडो आपका है व्यू पोर्ट इसको हम 0 0 0 0 असाइन करते हैं. ठीक है, तो इसमें इसके विद इन जो भी पॉइंट होगा वो 0 0 0 होता है. और उसका रीजन क्या है कि इसमें कंडीशन है कि टॉप को आप 1 तब असाइन करोगे जब उस कोऑर्डिनेट्स इज ग्रेटर देन वाई मैक्स हो. तो वाई मैक्स से एबव अगर कोई कोऑर्डिनेट होगा, कोई पॉइंट होगा, तभी उसको 1 असाइन करेंगे. और बॉटम को 1 तब असाइन करेंगे जब वो वाई मिन से बिलो होगा. ऐसे ही राइट को तब असाइन करेंगे जब वो एक्स मैक्स से ग्रेटर होगा, मतलब पॉइंट इधर होगा यहाँ कहीं, तब हम उसे 1 असाइन करेंगे. और लेफ्ट प्लेस को 1 तब असाइन करेंगे जब वो एक्स मिन से लेसर होगा. तो अगर हम ये देखें, अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो वो वाई मैक्स से एबव है, तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो 1 हो गया. ठीक है, और बॉटम से जो है नीचे ये नहीं है पॉइंट, क्योंकि पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा 0. अब ना तो ये राइट के ग्रेटर है, राइट से इस साइड राइट में है तो इसलिए ये भी 0, और ना ही ये लेफ्ट के लेफ्ट में, इसलिए इसे 0. ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये टॉप वाला जो फर्स्ट बिट है टॉप वाला ये आपका 0 होगा. ठीक है, सेकेंड ना तो ये बॉटम से उसमें तो ये भी 0 होगा. ये इसके राइट में है, एक्स मैक्स के राइट में, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा और फिर ये 0 होगा. अब इस पॉइंट को देखें तो इसका TBRL रिप्रेजेंटेशन, एक तो ये टॉप जो टॉप मोस्ट वैल्यू वाई मैक्स इससे ग्रेटर है तो इसलिए 1 हो जाएगा. अब बॉटम वाला तो बॉटम में तो है नहीं पॉइंट यहाँ वाला, तो इसलिए ये 0 होगा. लेकिन राइट के इस साइड है, मतलब वाई एक्स मैक्स के राइट में है, तो इसलिए आर वाला पार्ट भी 1 होगा, और लेफ्ट में नहीं है तो इसलिए ये 0 होगा. ये 1 0 1 0. इसको चेक करें तो ये आएगा 1 0 0 1. ये केवल लेफ्ट वाला पार्ट ही 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे. और इसको अगर हम चेक करें तो ये होगा 0 1 0 1. और इसको अगर हम चेक करें तो इसमें केवल बॉटम वाला पार्ट ही आपका 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे. और इसको अगर हम चेक करें तो इसका बॉटम से टॉप वाला 0 हो गया, बॉटम से नीचे तो 1 होगा, फिर इसके राइट में तो 1 होगा, और ये लेफ्ट में नहीं है इसलिए 0 होगा. तो ये आपका 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है विंडो के. ये विंडो का 0 0 0 और बाकी ये सब. ठीक है, 8 प्लेसेस. अब क्या करना है, अगर आपको वेरीफाई करना है कि कोई लाइन विंडो के इनसाइड है या आउटसाइड है, तो उसकी एल्गोरिथम क्या है? फर्स्ट असाइन 4 बिट ईच कोड टू ईच एंड पॉइंट. तो 4 बिट जो है हम असाइन करते हैं किसी भी पॉइंट को, जो भी गिवन है उसका 4 बिट रिप्रेजेंटेशन फाइंड करते हैं. फॉर एग्जांपल C0 C1 कोई लाइन है तो उसका 4 बिट रिप्रेजेंटेशन फाइंड करेंगे. अगर वो लाइन का और, तो ये बिट वाइज ऑपरेटर है, अगर और 0 होता है तो वो कंप्लीटली इनसाइड होगा. और ये 0 कब होगा? जब ये दोनों 0 होंगे. फॉर एग्जांपल अगर लाइन यहां ऐसे हो, ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बिट रिप्रेजेंटेशन 0 0 0 होंगे, तो इसलिए ये कंप्लीटली इनसाइड होगा.
तो इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर लाइन एंड ऑपरेटर हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे आप इस पॉइंट को देखें, अगर कोई पॉइंट यहां लाई कर रही है और यहां लाई कर रही है, अगर इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सेम बिट पे एक जगह 1 आ जाएगा, तो इसलिए जो है ये कंप्लीटली आउटसाइड होगा। तो अगर इस पूरे साइड में कहीं भी अगर 2 पॉइंट होंगे तो कहीं ना कहीं उसका एंड ऑपरेशन 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसलिए इस साइड पूरा जो है रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर इसके ऊपर भी देख लें तो रिजेक्टेड होगा। इसकी मीनिंग क्या होती है? किसी एक बिट पे 1 वैल्यू असाइंड है सारे उस पे। जैसे यहां देखें, यहां जो भी पॉइंट होंगे यहां इस वाई मैक्स से अबव, उन सबके टॉप वैल्यू 1 होंगे, तो इसका एंड ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो 1 होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज रिजेक्टेड। सो इस साइड भी ऐसे ही रिजेक्टेड होगा, ऐसे ही रिजेक्टेड होगा। तो अगर C0 एंड C1, पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद एल्स इफ में जाएंगे, ये कंडीशन अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो रिजेक्टेड। अगर अब ये दोनों कंडीशन नहीं होती हैं, फिर वो एल्स में जाएगा, तो एल्स में आपको क्लिपिंग परफॉर्म करना होगा, और क्लिपिंग के लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो इफ लाइन क्रॉसेस XW min और XW max, तो XW min और XW max क्या है? जैसे ये लाइन अगर आप देखें विंडो की, तो ये है क्या? Y min, ये पूरी लाइन में Y min सेम है, तो ये Y min। ऐसे ये XW min है, ये XW max है, ये Y max है, ठीक है। तो अगर लाइन क्रॉसेस XW min एंड XW max, तो ये कैसे हो सकता है कि जैसे आपने यहां से पॉइंट ले लें और यहां पॉइंट ले लें, अगर इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये क्रॉस कर रहा है किसको? XW max को, XW min को नहीं क्रॉस कर रहा है, XW max को। तो इसमें X को क्या असाइन कर देंगे? XW max। और फिर इस इक्वेशन में हम Y की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो X की वैल्यू क्या होगी? XW max, और Y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख करके हम फाइंड कर सकते हैं। M की वैल्यू क्या होगी? M इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। तो ये पॉइंट अगर आपका Y2 X2 Y2 और X1 Y1, ठीक है, तो इससे M की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन में पुट करके आप इसमें Y की वैल्यू फाइंड करके क्लिपिंग प्लेस फाइंड हो जाएगी, X, Y। अब नेक्स्ट में अगर ये YW और Y max, Y min को भी ये पॉइंट कट कर रहा है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? Y min की वैल्यू मिल जाएगी, और X की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, तो X की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं। अब जो क्लिपिंग पॉइंट है उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कि X जो है वो XW लेस देन इक्वल टू XW min और XW max, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि वो विंडो पे लाई कर रहा है वो क्लिपिंग पॉइंट या नहीं। अगर ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर से रिपीट परफॉर्म करेंगे। इसका रीजन क्या है फिर से रिपीट परफॉर्म करने का? कि अगर लाइन कुछ इस तरीके से जाए, ठीक है, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, आपने डिसाइड किया इसको क्लिप करना है, तो एक क्लिपिंग पॉइंट आप ये फाइंड करोगे, लेकिन जब ये क्लिपिंग पॉइंट आपने कैलकुलेट किया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये क्लिपिंग पॉइंट नहीं होगा। क्लिपिंग पॉइंट क्या होगा? वो ये होना चाहिए, इसलिए अगेन फिर ये क्लिपिंग मेथड आप परफॉर्म करोगे तो नेक्स्ट क्लिपिंग पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। सो ये कोहेन-सुदन-लैंड एल्गोरिथम है। अगर ये विंडो है आपकी, अगर P की वैल्यू 40,80 है, और इसको हम देखें कि इसका 4 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ये आपका XY वैल्यू जो है, अब चेक करें Y max क्या है? ये Y max है 40, 80 इज ग्रेटर देन 40, इसलिए P की वैल्यू, P का 4 बिट रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट बिट 1 हो गया। फिर सेकेंड के लिए Y इज लेस देन Y min, तो Y की वैल्यू Y min से लेसर नहीं है, तो इसलिए ये 0 हो गया। फिर 40 इज ग्रेटर देन X max की वैल्यू क्या है? 60, तो ये फॉल्स हो गया, तो 0 होगा। और 40 इज लेसर देन X min, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, इसलिए 0 होगा। और Q का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 30 इज ग्रेटर देन 40,
फॉल्स है तो इसलिए ये 0 होगा। फिर बॉटम के लिए 30 इज लेसर देन 20 है, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, तो 0 होगा। देन 120 इज ग्रेटर देन 60, ट्रू है तो इसलिए 1 होगा। और फिर 120 इज लेस देन एक्स मीन, इट फॉल्स है तो इसलिए 0 होगा। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब ये 2 पॉइंट्स का अगर आप लिखोगे एंड ऑपरेशन, क्योंकि इन दोनों का और 0 तो होगा नहीं, एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म किया तो ये 0 0 0 0 आ गया। इट्स मीन इस इक्वेशन, इस लाइन को PQ को जहां भी होगा उसमें आप क्लिपिंग की स्टेप परफॉर्म करोगे और चेक करोगे कि वो क्लिप्ड है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू।